माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने हुए हैं यहाँ पर इस स्कूल इस टीम में कंपटीशन के अंदर। ये तो खास के वो इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे सिटी हैं वहाँ के स्कूल्स के बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है बना के यहाँ पर लेके आए हैं। अपने अपने स्कूलों का प्रोजेक्ट है यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतने सारे ना स्कूल्स का जो है बच्चों ने जो काम किया है इनके मैं इनकी वीडियोस बना सकूँ मैं। क्या है ये? लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या करता है? ये इसके अंदर कोई भी इंसान जाने की कोशिश ना करे, अगर गया तो ये आवाज़ अलार्म बजेगा। अच्छा, अलार्म बज जाएगा अगर कोई ना इधर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो इसमें। यहाँ से जंप किए थे आया तो। अच्छा, ये है लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम, लेज़र ऑफ लाइट। ये हम अभी आए हैं साइंस के फंक्शन के अंदर ना, एग्जीबिशन चल रहा है यहाँ पे। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से साइंस का एग्जीबिशन चल रहा है यहाँ पर ना। स्कूल है, कौन सा स्कूल है बेटा? ये स्कॉलर पब्लिक स्कूल। सलाम, इसको रन करें। ये जैसे ही रन होगी यहाँ से लाइट ब्लॉक की जोर है ना, तो फिर ये बल्ब ऑन हो जाएंगे। ये हमने स्ट्रीट लाइट मॉडल बनाया है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है ना, गिफ्ट। हमने उस लाइट्स को जो है ना यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स का बनाया है। अक्सर बचपन में हम सोचते थे कि कौन है इनको चला रहा है, वो तो सोलर लाइट्स होती हैं, लेकिन बेसिकली उसके लिए हमने यहाँ पे LDRs फिट किए हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। यहाँ पे 100 के ओम के उनकी इनपुट और आउटपुट के लिए हमने बैटरीज को अटैच किया है। अब जैसे मैं इनके ऊपर हाथ रखूँगी, समझिए कि रात होगी, या ये समझिए कि रात ये दिन है, ये सूरज की रोशनी आ रही है, ये बंद है। जैसे ही मैं हाथ रखूँगी रात होगी, बल्ब ऑन होगी। हाँ, बल्ब ऑन होगा, ये बल्ब ऑन। अच्छा, कौन से स्कूल से आप? द कॉलेज एट मेको खास, मिसबा इमरान टालपर नाम है मेरा, और ये पूजा रत्नानी। थैंक ये आप बताएं इसके बारे में, क्या है ये हमारे पास है मशीन जिससे हम जेगरी की प्रोडक्शन करेंगे। अब इसमें हम शुगर केन डालेंगे और उसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से उसका जो जूस निकलेगा उसको हम स्टील के कंटेनर में डालेंगे और हीटअप करेंगे। हीटअप करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो सॉलिड फॉर्म में होकर हमारे पास जेगरी की प्रोडक्शन करेगा। और बाकी हमने ये जो सिर्फ बनाया वो हमारे कॉलेज स्कूल ये हमारे प्रोजेक्ट को व्यू देने के लिए बनाया है। वो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री। अच्छा, कौन से स्कूल से हैं आप? दी कॉलेजिएट गर्ल्स कॉलेज। कहाँ, मीरपुर हाउस से? यस। अच्छा, रन करें इसके।
शो किसी कि हम रेन वाटर को किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो ये स्पिन करेगा, जिससे एक एनर्जी क्रिएट करेगा इस मोटर के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। मॉडल ये वर्किंग मॉडल में शो किसी के अच्छा वर्किंग मॉडल में नहीं है। कौन से स्कूल से हैं आप? कॉलेज एड्स में बहुत बेटा इंट्रोडक्शन है। सर वी आर फ्रॉम सेंट पब्लिक स्कूल बाय उमरकोट। ये हमने आज जो प्रोजेक्ट बनाया है किडनी का बनाया है कि किडनी फंक्शन किस तरह करती है। तो सर इसके बेसिकली किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेडुला दैट इनर वन और दूसरा होता है कोर्टेक्स। और सर इसके अलावा किडनी के अंदर जो पानी होता है ना वो बेसिकली पानी मीन्स के ब्लड जो आता है ना वो फिल्टर होने के लिए आता है, ताकि जो है ना सुटेबल न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए वो ही बॉडी को मिल सके। ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा तो हमारी बॉडी माल फंक्शनिंग भी कर सकती है, तो उसका अप्रोप्रिएट अमाउंट में देने के लिए हमारे पास किडनी यूज़ होती है। इसके अंदर ये एक रीनल आर्टरी है जो कि खून लेकर आ रही है हमारी बॉडी से, वो बॉडी से खून लेकर आएगी इसके पास ताकि फ़िल्टर हो, और फिर फ़िल्टर होने के बाद देन जाएगी हार्ट के पास जाने से वो फिर अगली आगे पूरी जो बॉडी है ना उसको फिल्ट्रेटेड ब्लड देगा ताकि वो बॉडी सही न्यूट्रिएंट्स हो और सही अमाउंट से वो काम कर सके, और जो रहा हुआ मटीरियल होगा वो ऐसा यूरेट्रा में जाएगा और देन हम एक्सक्रीट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये बताया गया है किडनी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। अस्सलामुअलैकुम सर जी, इंट्रोडक्शन दें। सर बेसिकली हम उमरकोट से हैं, हमारे स्कूल का नाम है सिंध अकेडमी। हमने एक हाईवे बनाया है जिससे क्या होता है कोई भी मतलब कार या व्हीकल चलती है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बिजली हम अभी तो बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन रात होती है ना तो उससे हम लाइट से लगें कि आर्टिफिशियल सनलाइट है ये आर्टिफिशियल सनलाइट जब दिन का टाइम होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, जब नाइट होगी रोशनी हटेगी तो ये खुद ही लाइट को डिटेक्ट करेगा और ऑन हो जाएगा। पर रात को भी ये चार्ज होता रहेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली कोई भी कार या ट्रैक्टर वगैरह चलेगा ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसके नीचे पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं, जैसे इस पर स्ट्रेस आता है ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जी इंट्रोडक्शन दीजिए। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू कलर का, एंड जो रेड कलर का ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो होल बॉडी के तरफ कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो मैं बताऊंगी आपको। यहाँ से ट्रंक एंड लेग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इलिक्वाइन के जरिए, एंड किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रीनल वेल के जरिए आ रहा है। अब होल जो ये ब्लड है ये इंटीरियर वेना केवा की तरफ जाएगा। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी वेन्स है वो कंबाइंड होकर एक हेपाटिक पोर्टल वेन से कंबाइंड होती है, बनाती है। अब जो हेपाटिक पोर्टल वेन है ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम की लार्जेस्ट वेन है। अब यहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लिवर से, और लिवर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हेपाटिक वेन के जरिए इंटीरियर वेना की तरफ जाएगा। अब जो हेड एंड आर्म से अब इनकी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी होता है इनका वो आएगा जुगुलर वेन के जरिए। आफ्टर दैट दिस ब्लड जाएगा सुपीरियर वेना की तरफ। अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए ये हार्ट की तरफ जाएगा। अब हार्ट से जो ये अंदर जाएगा राइट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम के ट्राइकप्सिड वाल ओपन हो गया एंड ब्लड पुश्ड होगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। आफ्टर दैट जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पुश होगा, पल्मोनरी वाल ओपन होगा एंड ब्लड पुश होगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। देन ब्लड डीऑक्सीजनेट जाएगा लंग्स की तरफ। अच्छा, ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम को कहते क्या है? वेस्कुलर पाथवे। ये देखें, अच्छा ये पंप कर रहा है। यस बाय बटन
अस्सलामुअलैकुम सर, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। कचरा और फेंक देते उसको हम यूज़ करने के लिए तो हमने ऐसे बोला कि इसमें डालेंगे तो हीट एनर्जी इनको मिलेगी, तो ये ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जोल्फ मेयर्स ने बोला था कि नहीं ख़त्म हो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है इसको। और हमने इसको अब इसको एयर पॉल्यूशन हो रही है, एयर पॉल्यूशन जो चिमनीज बनाएंगे, जो चिमनीज होंगी तो उसको कार्बन फ्री करेंगे। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये वेस्ट मैनेजमेंट से ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, कौन से स्कूल से आप? स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उमरकोट से। जी हाँ। ये देखें, ये है वेस्ट मैनेजमेंट से ये बिजली की है ना पैदावार कर रहे हैं यहाँ पर। माशाल्लाह से ये उमरकोट के स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट। जो सिस्टम है उनके बारे में है, इन बच्चों से ही मालूमात लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। डायबिटिक टेस्ट नशरा खात्मा। अच्छा बेटा, इन्फॉर्मेशन दें, क्या है ये? Okay, so I'm Nashra from grade 9 and I'm here from Infant School System and she is my partner. Assalamualaikum, my name is Fatma Tosora. I'm from grade 8 and I'm from Infant High School, and today my topic is diabetes. We all know how common in this disease in Pakistan, because diabetes is a very common disease and people don't have much knowledge about diabetes. So we decided to make a project about diabetes, and there are the organs of human that are affected by diabetes and have more diseases like heart stroke, kidney, brain damage and kidney damage, food swelling and more other things. But diabetes is a serious and unmanaged disease, because if a person gets it, it is very difficult to get rid of it, and it makes a person completely hollow inside it from inside, and it has some symptoms. So Fatma, can you please tell them what are the some symptoms of diabetes? Yes, sure, Nashra. Thank you to give me a chance to tell him the symptoms of diabetes. The most common symptoms are feeling weak and tired. Number 2, feeling thirsty and hunger, especially in winters too. Feeling slow healing cuts or wounds, swelling in whole body, especially in feet. And then last one is urinating often. So Nashra, can you please tell him how human body have diabetes? So here we have the main organ that are called as pancreas. Pancreas made insulin. That is the very important hormone in our body, because insulin break down our glucose and regulating our blood sugar. But sometimes our pancreas don't fails to produce enough insulin. Then our blood sugar remains in our blood and a person have a diabetes called. And so please tell what are the two types of diabetes? Diabetes has two types, diabetes type 1 and diabetes type 2. Diabetes type 1 can be controlled, but diabetes type 2 can't be controlled. It's dangerous. Diabetes type 1. The immune system of a human body destroys and attacks. The pancreas is unable to make enough insulin, and then the sugar and the blood sugar level is high in our blood. So that causes the diabetes. And diabetes type 2 will mean anything. Our body need to be broken down our food into the glucose, into sugar, because we need energy. But with diabetes type 2, our cells don't respond well for insulin, and our pancreas can't keep up with the demand for insulin. So diabetes type 2 is dangerous for human body. So Nashra, can you please tell them the risk of diabetes? So if a person gets diabetes, they are infected more organs, like it can cause heart attack, brain damage, nerve damage, kidney damage, blindness and food swelling and more other things. So we have to control this disease, and we have some precautions that human know about it and control this disease. That is called as diabetes. So please tell them what are the precautions. Here's a shorter version. Precautions for diabetes. Number 1, diet and nutrition. We should take the eat balanced diet, but if our sugar level is low, means 70 below, so we should take insulin injections and that thing which has sugar, which is like sweets. And if our sugar level is high, mean from 125 above,
of 200, 150, 218. So it's too high. Your the sugar level is too high. So you should avoid the sweets and you should take that things which don't have sugar. And if your sugar level is normal, you should take the normal diet. Number 2, physical activities. Do exercise regularly and check your sugar level regularly. If your sugar level is 150, you will do exercise, you will take medications. If you are taking medications 2 days and you avoid medications for 4 days, but again you take medications for 2 days and then again avoid it for 4 days. Don't do like this. Take medications regularly, and because if you don't take medication and don't take serious this disease, so your brain hemorrhage can be caused. And the physical and the additional precautions are to get care of yourself, because health is well, nothing is more than health. And we all know how important our health is, and health is a 1,000 blessings. So we have to be careful about our health, and health is a wealth. So that was our presentation. Thank you. We are representing here blood pressure. We are from Ingford School System. I am Abhi Fatma from grade 8 and she is my partner Fatma from grade 8. You want to know what is blood pressure? Blood pressure is the force of the blood pushing against the walls of your arteries as your heart pumps blood throughout your body. Blood pressure हमारा blood का pressure होता है जो कि हमारे blood के ज़रिए arteries के through हमारे पूरे उसके अंदर circulate कर रहा होता है body के अंदर. तो जो arteries के ऊपर दबाव पड़ता है blood की circulation के दौरान उसे हम blood pressure कहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी high होता है और कभी normal. जब आ गए हैं इंफोर्ड स्कूल सिस्टम की फैक्ट्री के ऊपर, अब इनसे पूछते हैं ये फैक्ट्री क्या काम करती है, किस चीज़ की है. आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं. Acid rain is a form of precipitation of rain, snow, sleet and fog. It is usually acid, meaning it has high levels of hydrogen ions, low pH. As you can see in our model, there is factory and that releases sulfur dioxide and nitrogen oxides in the form of smoke, which mix the water, oxygen and other chemicals to sulfuric acids and nitric acids, which fall to the ground as acid rain. Yes, you can see our project is. My name is Sudesa and I'm from grade 9, and she is my partner. I am Uruj Fatma from grade metric and we are representing from Ingford School System. This is our project on blood group system of human body. Basically there are 4 types of blood groups, A, B, AB and O. इन पे charges भी होते हैं just like A positive, A negative, and these are anti-serals, anti-sera D, anti-sera A and anti-sera B. They help us to determine blood groups type like anti-sera A, anti-sera B and anti-sera D. इसकी हम टेस्टिंग मेथड करते हैं. टेस्टिंग मेथड को ABU टाइपिंग कहा जाता है. एंड हमारी ब्लड सेल्स के ऊपर एक RH लेयर की प्रोटीन लेयर होती है जिसे हम RH कहते हैं. एंड फिर अगर हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर वो लेयर होती है तो इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर वो लेयर नहीं होती तो इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है. अच्छा, RH फैक्टर को मालूम करने के लिए इनके अंदर में कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? एंटी-सीरा D. जी, एंटी-D यूज़ करते हैं RH फैक्टर को पता करने के लिए. अच्छा, आप भी इंफोर्ड स्कूल से ही हैं? Yes, sir. यस सर. ये पूरे के पूरे इंफोर्ड स्कूल सिस्टम का प्रोजेक्ट है जो इन्होंने साइंस प्रोजेक्ट के अंदर लगाया है. माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है. आप चले जाइए बेटा.
अब हम आ गए हैं एक और स्टॉल की तरफ, यहाँ पर डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में। अच्छा सर जी, क्या है ये, इंट्रोडक्शन दीजिए। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मैं डाइजेशन इज द कार्ड ऑफ फूड इंटेक द ब्रेक ऑफ डाइजेशन। ये किस तरीके से काम करता है, थोड़ा समझाइएगा। नहीं ठीक है। फूड जो है, हमने जो कोई भी खाना खाते हैं, फैटी एसिड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं फैटी एसिड खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो जो हमारे माउथ में आते हैं, माउथ में आने ये करता है, माउथ ये करता है कि टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद कि मैं थायरोइड नहीं होता, सलाइवा सीक्रेट करता है, सलाइवा जिसको बोलते हैं, सलाइवा सीक्रेट करेगा। फिर उसके बाद मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग के बाद फिर हमें आता है पाइप आती है जिसको बोलते हैं एसोफिगर। एसोफिगर जिसके अंदर 3 टाइप होती है, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स के बाद टर्किया के बाद फिर आती है डायरेक्ट स्टमक के अंदर। स्टमक का ये काम है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि बिल्कुल प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, रेजा कर देता है। फिर उसके बाद आता है लीवर के अंदर क्या है, गार्ड ब्लैडर जिसको बोलते हैं। लीवर के अंदर ये होता है कि जो भी हमने प्रोटीन वगैरह खाई थी स्टमक है ना, इसको रेजा करके यहाँ पर स्टोर करता है। स्टोर करने के में ये वजह आती है कि ना, जो हम सुबह नाश्ता के दौरान हम नाश्ता वगैरह करते हैं, दोपहर के टाइम हमें जब भूख लगती है, उस टाइम पे भूख की शिद्दत बहुत होती है। उस टाइम में हमें ये फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा फील होता है कि हमने अभी खाना नहीं खाना, हमारा दिन में कुछ और खाना नहीं खाना। तो फिर मैं जो ना लीवर ये करता है कि कोई भी पार्ट, जिसको भी पार्ट को क्या ना कोई भी फूड वगैरह पहुँचाना है, लिपिड पहुँचाना हो, तो उसका काम करता है। और ये क्या ना फिर आते हैं पेनक्रियास का ये काम है कि पेनक्रियास जूस बनाता है, प्रोटीन को बिल्कुल वो करता है और इसको यूरिन के अंदर कन्वर्ट करता है, वाटर को अलग करता है, प्रोटीन को अलग करता है। स्मॉल लार्ज इंतजाम आते हैं, हमारे रिएक्शन के जरिए पास आउट होता है, और जो स्मॉल टाइम में यूरिन के जरिए पास आउट होता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहले स्कूल में था, समाज स्कूल में था, एयर कम्युनिटी स्कूल में था, न्यू लाइफ हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज हाई स्कूल में था, प्रोग्रेस हाई स्कूल में थी, ब्राइट फिल्टर पब्लिक हाई स्कूल के नाम को बताइए। अभी जाफर में प्रेजेंटेशन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में Okay, so my name is Sana. She is my future partner Janvi Kumari. We are from the Public High School, Chela. So this is our project, the skater machine. The main purpose of this project to demonstrate the working principle of hydraulic system and their real life application like this current. So this system is totally based on Pascal law, which defines that the force is applied is equally transmitted in all directions. Janvi will further explain about it. A crane is a mechanical device which is used to lift or move the heavy object. It is widely used in construction, mining or logistics. There are the four components. First is the arm. That yellow arm represents that lift or move the heavy object. Second is bucket, which is used to lift or move the heavy object. Third is the syringe system. There are the four syringes. First is the syringe one, rotate the arm. Second syringe, lift the arm. Third, up and down the bucket. And fourth, close and open the bucket. And fourth component name is tube, which connect with the water. Can you start the process? Yes. मैं उनका बेहद मशहूर हूँ कि वो बीमार होने के बावजूद भी अपने शाम और मीडिया में जाकर उनको घर से ले आएंगे। तो मैं थैंक यू करूँगा प्रोफेसर को साहब को भी थैंक यू करूँगा। अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन फार्म के अंदर। अब इन बच्चों से पूछते हैं ये क्या है, क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनकी। उसके अलावा मैं साहब हैं, मसूद साहब हैं, उनका भी स्कूल गया हूँ जो अपने बड़ा मुश्किल होता है आर्ट को डेवलप करना, जो आर्ट होता है। आमिर भाई का स्कूल में जो है उनको भी मेरे शाम को बुलाया। प्रेजेंटेशन कौन देगा? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोजेक्ट फूड मैनेजमेंट कोड। मेरा नाम एमएल है, मैं क्लास 3 की डालता हूँ। आज मैं आपको फूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दूँगी। इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे जो फूड वेस्ट होता है उसे हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। 2024 में IFC के मुताबिक 1.9 मिलियन फूड वेस्ट होता है, जिसमें 45% वेजिटेबल्स और 35% सी फूड और बाकी जो बचता है वो भी फूड वेस्ट और वो भी फूड वेस्ट होता है। अब हम आपको बताएंगे कि फूड मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ दो फूड को देख रहे हैं, डोमिनोज और KFC। इनमें से जो वेस्ट निकलता है इसके लिए हमने दो अलग अलग डस्टबिन लगाए हुए हैं, एक वेट वेस्ट और दूसरी ड्राई वेस्ट। अब जैसे हम खाना डस्टबिन में एंटर करेंगे वो कॉर्नर पैन की मदद से आगे जाएगा और आगे जाके इस कंटेनर में आके रिस्टोर हो जाएगा। अब हम वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ कुछ अलग अलग रिसोर्सेज दिखाए हैं। जैसे हम वेस्ट फ्लश में सॉलिड
क्रश डालेंगे तो यहाँ पे क्रश हो जाएगा। अब जो क्रश हुआ है वो क्रश हुआ ट्रक से रोड पर आने में मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, 1 मिनट के बाद हमको ये बात समझ आई। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। वेलकम फ्रॉम खास है कि वो अपने बच्चों के साथ स्टेज पर सुनता है और वेलकम सॉन्ग पेश करें। बहुत सारी तालियां सर्विस स्कूल के लिए। प्रेजेंटेशन कौन देगा? क्या करें? प्रेजेंटेशन दो, बस बात करूँ। Assalamualaikum, this is me Mulchan from class 10th B. Today I will introduce our project hydraulic bridge. Hydraulic bridge, also known as the moving bridge, which was being invented by Leonardo in 16th century. It is a bridge which is used to allow the seaside traffic to move the allowed to seaside traffic of water. Further, my friend tell you how it works and how it works. Further, my friend explain you. It is totally dependent on the Pascal law. Pascal law, it is a change in any point in a confined fluid is transmitted through the undiminished throughout the fluid and to the walls of container is called the Pascal law. When we create the pressure on this range, automatically create the pressure. When create the pressure, the pull is automatically up, and we lower the pressure, the pull is automatically low down. Thank you. Hello, so this is me Vanna and he Sal. We are from School Deep Academy Mithi from class matrix. Today we are gonna tell you about series circuit and parallel circuit. So firstly I will tell you about that what's the word circuit. Circuit का मतलब क्या है? Circuit जो होता है वो एक वायर का लूप होता है, यहाँ पे ये करंट को आपके प्रोवाइड करता है जिससे वो कि इससे करंट फ्लो कर सके। सीरीज सर्किट का मतलब ये होता है कि जो सारे बल्ब होते हैं यानी कि जो सारे लोड होते हैं उन सबको एक ही रो में अरेंज किया जाता है और जो बैटरी से करंट आता है वो सीरीज सर्किट में हर तीनों लोड से सेम ही रहेगा, मगर जो वोल्टेज आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मान लें कि ये जो बैटरी है इससे 300 एम्पियर का करंट आ रहा है तो फिर ये बल्ब 1 से भी 300 रहेगा, बल्ब सेकंड 2 से भी 300 रहेगा और बल्ब 3 से भी 300 रहेगा। मगर जो वोल्टेज मिसाल के अगर आप अस्यूम कर लें कि ये जो बैटरी है इससे 300 वोल्ट का वोल्टेज निकल रहा है तो वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अगर अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली डिवाइड होगा। तो जो वोल्टेज है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। जिसकी भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें से वोल्टेज कम होगा और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उससे वोल्टेज ज़्यादा होगा। और इसका एक फ़ायदा ये है कि हम एक ही बटन से ये सारे चालू कर सकते हैं, जबकि पैरेलल जो है उसमें हमें सेपरेटली बटन दिए गए, सेपरेटली बटन का यूज़ किया जाता है इसको ऑन एंड ऑफ करने में। पैरेलल सर्किट का एक दूसरा जो है ना किस्म है जिसमें जो है ना करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा पाथवे जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ना करंट जब यहाँ से बैटरी से निकलेगा तो उसको 3 जो है ना पाथवेज में इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा और इसमें वोल्टेज सेम होता है। और इसकी जो ना एप्लीकेशन ये है कि हमारे घरों में जो है ना सर्किट इस्तेमाल की जाती हैं वो पैरेलल होती है, क्योंकि अगर जो है ना इसमें कोई भी जो एक है ना बल्ब ख़राब हो जाता है तो दूसरे जो है ना अपने काम करते रहते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो है ना तीनों के लिए अलग से बटन दिए गए हैं, बट वहाँ पर जो है ना एक ही बटन पर तीनों जो है ना वो काम करते हैं। जहाँ पर ये देखिए जब भी हमें कोई भी चलानी होगी वो हम चला सकते हैं एक बटन के साथ।
और इसकी जो है ना दूसरी एप्लीकेशन ये है कि हमारे जो कार्स होती है ना उसकी हेडलाइट में भी जो है ना ये पैरेलल सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई एक हेडलाइट ख़राब हो जाती है ना दूसरी काम करती रहती है। और इसके लिए इसकी ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है, जैसे कि इसमें जो है ना बहुत सारी वायर्स का जो है ना इस्तेमाल किया गया है, बट वहाँ पर एक ही वायर पर जो है ना तीनों बल्ब्स काम करते हैं, तो ये थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। हेलो, मेरा नाम गोविंद है और आज ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये बेस्ड है लाईफाई के ऊपर। लाईफाई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम विजिबल लाइट के थ्रू डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और फ़ायदे हैं, जैसे कि इसकी स्पीड वाईफाई से बहुत ज़्यादा होती है, हमें जल्दी है न चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प होती है, इसके इंटरफेरेंस इसमें नहीं होती, इसीलिए हमें कनेक्शन है बहुत सिक्योरली मिलता है। और ये बहुत सिक्योर भी होती है क्योंकि वाईफाई यूज़ करता है रेडियो वेव्स, ये यूज़ करता है लाइट वेव्स, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन ये होती है कि इसको हम अंडर वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन ये है कि हमने जो है ना यहाँ पर जो है ना मोबाइल कनेक्ट किया है हाउस केबल से, और यहाँ पर जो है ना एक LED बल्ब लगा हुआ है। जब मैं यहाँ पर जो है ना सॉन्ग चलाऊँगा वो सिग्नल होंगे इस LED में ट्रांसफ़र होंगे, और यहाँ पर जो है ना एक स्पीकर लगा हुआ है जो है ना सिग्नल्स को कैच करता है सोलर प्लेट की मदद से। जितना ये पास जाएगा उतना जो है ना ये आवाज़ करेगा, जितना ये दूर जाएगा उतना ये कम करेगा, बीच में आएगा कम हो My name is Fatma. I belong from Al-Amaibal Education High School, Mibrokhas, and my project is Volcano. The volcano is opening of planet surface or crust which allows hot magma. The opening layer of volcano is called vent. The shape of volcano is called crater. The rock which come from outside is called lava. What is this? This is sodium carbonate, Sodium carbonate. which makes smoke for pretending lava. ग्रैंड फ्यूचर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल उमरकोट से रिक्वेस्ट करूंगा उनके प्रिंसिपल या फोकल पर्सन आके अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मैडम रफिया मैं पीपल्स स्कूल मिबो क्लास से रिक्वेस्ट करूंगा उनके फोकल पर्सन या उनके प्रिंसिपल आके अपना लोगों तो नजर नहीं आ रहा, ये दिखाओ स्कूल अल-जाफर कैंपस उनके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करूंगा वो आए अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिसीव करें। Assalamualaikum sir. We are presenting this project from Nayab English Grammar High School, and
We are presenting this project from Nayab English Grammar High School, and the project is named as Vertical Axis Turbine. Vertical axis turbine is a wind turbine that is perpendicular to the surface, and unlike horizontal turbines, it can capture wind from any direction. And we chose this project because it's cost efficient and it covers small area, and it can be used in urban areas. Now it is composed of different components. First of all, we have blades or propellers which catch the wind, and then we have a steel rod named as rotor. The rotor rotates and it causes a dynamo to produce electricity. The dynamo is a device that converts mechanical energy into electrical energy. Then the electricity produced in the dynamo flows to the battery, and it is stored in the battery. We have also used a LDR sensor or light dependent resistor to operate an automatic system. Means when it senses a light, it would increase the resistance, so the flow of current would be stopped, as you can see. स्टेज पे आए और अपनी सीट उसी तरह भरपूर तालियां जनाब मोहम्मद अली बलोच साहब के लिए। ये क्या हो रहा है? आप मोबाइल की लाइट इसके अंदर लगा रही हैं तो ये बंद हो रही है, चालू हो रही है? दिन का टाइम होता है ना, दिन का टाइम होता है जब सूरज हमारे पास होता है, हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। उस वक्त ये लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाएंगी जब लाइट आएगी, ठीक है। और रात के टाइम हमें स्ट्रीट लाइट्स नीडेड होती है, इस वजह से जैसे ही हम ये हटा रहे हैं तो हमारे पास लाइट्स जल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक है, रात के टाइम ये खुद ब खुद जल जाएगी, दिन के टाइम ये खुद ब हो जाएगी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करते हैं? ये काम ऐसे करते हैं सर, हमारे पास जब व्हीकल्स मूव करती हैं, हैवी व्हीकल्स जब मूव करती है तो हमारे पास जो प्रोपेलर्स हैं वो रोटेट करेंगे, और हमारे पास जो ये मोटर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आप देख सकते हैं बल्ब चल रहा है। हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं कि जो बल्ब चल रहे हैं, ये देखिए, या फिर हम इसको स्टोर करके भी यूज़ कर सकते हैं। हम जब इसको स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर, ये स्टोर हो रहा है और ये हमारे पास चल रहे हैं बल्ब। हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम बेटा, कौन से स्कूल से हैं आप और ये क्या है? प्रेजेंटेशन दीजिए। सर आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कहते हैं, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और ये जो आपको ये लग रहा है, ये है सेंटर पॉइंट। सही। और उसके बाद हमारे पास आता है रेडियस, ये रेडियस है। और उसके बाद हमारे पास आता है ये डायामीटर हो गया हमारा, ये। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स जो है, पहले हमारा सबसे पहला जो एंगल आता है वो एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से नीचे होता है, कम डिग्री होते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास राइट एंगल होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के होते हैं। और उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आता है जो हमारे पास 180 डिग्री से बड़े होते हैं। आप कौन से स्कूल से हैं? मैं वो हायर सेकेंडरी डिप्टी डायरेक्टर जनाब मुमताज़ कमरानी साहब से कि वो स्टेज पर आए और अपनी फील्ड वसूल करें। भरपूर तालियां जनाब मुमताज़ कमरानी साहब के लिए। The welcome is from all private school management association before sorry mother क्योंकि कस्टमाई को बुला बुला के इतनी आदत हो गई है। Thank you very much, sir. Thank you very much, madam.
भरपूर तालियां मैडम आतिया मन्ना साहिबा के लिए। मैडम अपना कीमती वक्त निकाल के बिल्कुल खास तशरीफ लाएं। अब मैं मुंतमिल हूँ डॉक्टर शमादा दालपुर साहब में मौजूद हैं कि वो स्टेज पर आएँ और आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाह करें। भरपूर तालियां जनाब डॉक्टर शमादा दालपुर साहब। ये इसमें इनबिल्ट वाईफाई जो कौन सी टाइप का इसका मकसद ये ऑर्डनरी एजुकेशन, ऑर्डनरी नॉलेज, अरे सर्टिफिकेट ना हमें जरूरत है इस चीज को फोकस करने की। कुछ लेकर ही आए हो खाने के लिए? आए हम लोग खाने आए? हाँ वही ज़्यादा धमाका होना चाहिए मुझे तो। प्रेजेंटेशन कौन देगा आपको? सब प्रेजेंटेशन वाले बच्चे ही हैं अभी यहाँ पे। हिलाते जाओ हिलाते जाओ ओह वाह दिखा 2 मिनट और उनकी राय हमारे यहाँ से है और हम ये जानना चाहेंगे और अच्छा ये है बोट बैटल बना है। ये जैसे बैटल लड़ाई करने के लिए हमारा एक एजे साइंस कॉलेज में इवेंट हो रहा है जिसमें हम जैसे हम ये मोबाइल से कंट्रोल होता है। हमारे एजे साइंस कॉलेज में 18 तारीख को इवेंट हो रहा है जिसमें हम 2 जैसे अब ये 3 बोट्स हैं जिसमें ये 2 वर्किंग में वो भी उसमें थोड़ा काम रहता है। तो अभी 30 से ज़्यादा बोट्स हमारे हैं जो कॉलेज वाले बच्चे बना रहे हैं। तो ये हम सैटरडे वाले दिन हमारी एक इवेंट है जिसमें हम रोबोट्स की फाइट करवाएंगे। ये बैटल होगी बोट्स की। ये वेपन है। वो भी वेपन है जी, वो भी वेपन है सर। मतलब वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्योंकि अभी उसमें थोड़ा मसला है, वो कोडिंग वगैरह रहती है। ये वर्किंग में, हाँ ये भी वर्किंग में। Mr. Qurban Ali Bhutto, Director Mr. Gulab Khan, Monitoring Officer, Mr. Ibrahim, Director of Institution, Assistant AC, Mohammed Ali Limsao, St. Grammar School from IIM Jabhar, Principal Devanga, Mustafa, and Imran
तलबा तालिबात केंद्र में फोटोग्राफर सहाफ़ी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर अब्दुल हाफिज मिलेगा टीम मुजफ्फर चौधरी डायरेक्टर नवीन सौदर असिस्टेंट डायरेक्टर शाह साहब डायरेक्टर देखिए उन्होंने अपना काम करने वाला है अस्सलाम वालेकुम सबों के लिए माँ के अधीनों को